रंग महल के सामने का असीम चबूतरा दिखाई दे रहा है। वहां सुंदर तख्त, रेशमी गद्दे और कुर्सियां सजी हैं, जिन पर 12,000 सखियां बैठी हैं। यहां कुर्सी, जमीन और बैठने वाला अलग नहीं है, सब एक ही रस के अलग अलग रंग हैं। हवा में उड़ते हुए मोर, तोते और हाथी आपस में मिलकर प्रकाश के भीतर एक विशाल छत्र बना लेते हैं। पूरे वातावरण में एक अद्भुत अद्वैत संगीत गूंजता है। जो राग मोर अलापते हैं, वही राग हाथी अपने स्वर में दोहराते हैं। अचानक पूरा इश्क आसमान में इकट्ठा होकर बादलों में बदल जाता है और मूसलाधार नूरी इश्कमयी बरसात होने लगती है। इश्क बरसते ही सारे पशु पक्षी, मोर और हाथी जल के मोर और जल के घोड़े का रूप धारण कर लेते हैं। तोते हवा में उड़कर पानी की बूंदों के बीच नूरी छतरियां बना लेते हैं। ये एक झलक है परम धाम की। आइए इसकी अद्वैत और अनंत सफर पर चलते हैं। इस गूढ़ और बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बाहरी दुनिया की किसी जगह की नहीं है, बल्कि बिल्कुल भीतर की है, स्वयं आत्मा की अपनी आंतरिक परिक्रमा। चलिए चेतना के इस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो आइए सीधा विषय की गहराई में उतरते हैं। हर आध्यात्मिक खोज का जो सबसे बुनियादी सवाल है वो यही है कि आखिर ये मन उत्पन्न ही क्यों होता है। इसे समझने के लिए जरा एक पुराने वीरान घर की कल्पना करें। एक ऐसा घर जहां बहुत समय से कोई न रहा हो। वहां क्या होता है? सीधी सी बात है, खिड़कियों पर धूल जमने लगती है, कोनों में मकड़ी के जाले लटकने लगते हैं। मन के पैदा होने का कारण भी बिल्कुल यही है, हमारे स्वयं के स्वरूप में हमारी अनुपस्थिति। जब चेतना अपने मूल रूप में घर पर मौजूद नहीं होती, तब ये धूल और जाले रूपी मन अपना बसेरा बना लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो जीव का मूल स्वभाव पूरी तरह से शुद्ध है, लेकिन जैसे ही ये स्वप्न के संसार में आता है, वो अपने स्वभाव में नहीं टिकता। वो सिर्फ एक दृष्टा यानी देखने वाला बन जाता है। अब क्योंकि वो खुद में उपस्थित नहीं है, तो उसे बाहरी दुनिया में अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए एक भ्रम, एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और इसी जद्दोजहद में जन्म होता है मैं का, यानी अहंकार का। असल में जो मैं नहीं है वही मन बन जाता है। लेकिन जैसे ही जीव अपने सत्य को पहचानता है, अपने स्वरूप में जागता है, तो ये मन बिल्कुल वैसे ही गायब हो जाता है जैसे सफाई करने पर मकड़ी के जाले। और ये बात एक बहुत ही सुंदर और आसान से उदाहरण से एकदम साफ हो जाती है। अंगूठे और तर्जनी उंगली का सिद्धांत। ये एक ऐसा रूपक है जो बिना किसी उलझन के आत्मा और चेतना की स्थिति को समझा देता है। इन दोनों स्थितियों पर गौर करें। जब अंगूठा और उंगली अलग अलग होते हैं तो उनके बीच एक खालीपन होता है। ये गैप, ये दूरी दरअसल उस स्वप्न के संसार का प्रतीक है जहां जीव आत्मा के प्रकाश को देख तो लेता है पर महसूस नहीं कर पाता। जीव हमेशा इसी लालसा में तड़पता रहता है कि ये सुख कब मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जैसे ही ये दोनों मिलकर एक पूरा गोल घेरा, एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, जीव तुरंत अपने असली आत्मस्वरूप में आ जाता है। वो सारी तड़प, वो लालसा वहीं खत्म हो जाती है। मन पूरी तरह शांत होकर लय हो जाता है। ये पूर्णता ही जागृति की पहली सीढ़ी है। चलिए अब चेतना की और भी गहरी परतों में चलते हैं। एक शब्द है बातून। ये आत्मा का सबसे गहरा, सबसे अंतिम केंद्र बिंदु है। आमतौर पर संसार में लोग कह देते हैं कि आत्मा के भीतर परमात्मा है, पर सोचने वाली बात है, ये तो दो अलग अलग होने का भाव हो गया। असली और सीधा सच ये है कि आत्मा की जो सबसे पहली और गहरी अवस्था है, वही स्वयं परमात्मा है, वही राज्य हैं। इसी बिंदु से एक बेहद तेज प्रकाश की किरण पूरे अस्तित्व में फैलती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यही मूल आधार है और इसी बातून में संपूर्ण विस्तार समाया हुआ है। यहाँ बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि जीव कहाँ उलझता है और उसे पहुँचना कहाँ है। जब तक ध्यान बाहरी प्रकृति यानी बसरी और बाहरी तत्वों यानी मलकी की तरफ रहेगा, जीव उलझा ही रहेगा। यह एक ऐसा भंवर है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन जैसे ही दृष्टि पलटकर भीतर की ओर जाती है, अपने सबसे गहरे केंद्र यानी हकी के सामने आती है, तो एक अद्भुत चमत्कार होता है। जीव अंतःकरण के सभी जालों से आजाद होकर सीधे परमात्मा के प्रकाश से जुड़ जाता है। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। जब वो केंद्र बिंदु, वो बातून जागृत हो जाता है, तो परमात्मा का पूरा विस्तार उस आत्मा के भीतर समा जाता है। मोमिन का हृदय फिर कोई साधारण जगह नहीं रहता, वो अर्श बन जाता है।
वो परम धाम का वो सिंहासन बन जाता है जहां पूरी की पूरी असीम सत्ता पूरी भव्यता के साथ विराजमान हो जाती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये आंतरिक गहराई हमें एक बेहद ही अलौकिक बाहरी परिदृश्य की ओर ले जाती है। रंग महल के ठीक सामने का असीम चबूतरा, खुली चांदनी चौक, ये वो दिव्य स्थान है जहां 12,000 सखियां सुंदर तख्त और रेशमी गद्दों पर विराजमान हैं। ये नूरी दृश्य मन को पूरी तरह मोह लेने वाला है। यहाँ अद्वैत का सबसे सजीव और सुंदर रूप सामने आता है। इस स्वप्न के संसार में मैं अलग हूँ और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ वो अलग है, लेकिन उस परम धाम में, उस बेहद के घर में कुर्सी, जमीन और बैठने वाला, ये तीनों अलग हैं ही नहीं। ये सभी बसरी, मलकी और हगी गुणों के समभाव में घुले हुए एक ही रस के स्वरूप हैं। इस अवस्था में आकर जीव का पुराना सांसारिक शोर बिल्कुल बंद हो जाता है, जुबान खामोश हो जाती है और आत्मा केवल एक साक्षी भाव में बैठकर इस परम सुख को निहारती है। और बस यहीं से शुरुआत होती है परमात्मा के बेशुमार लाड की। परम धाम में कोई दूसरा तत्व तो है ही नहीं, तो परमात्मा स्वयं ही अपनी रूहों को लाड लड़ाने के लिए अनंत पशु पक्षियों का रूप धारण कर लेते हैं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है, ये पूरी तरह से शुद्ध प्रेम की एक अलौकिक क्रीड़ा है। जरा इन सजीव नूरी दृश्यों की कल्पना कीजिए। हवा में उड़ते हुए मोर और तोते एक साथ मिलकर एक विशाल प्रकाशमयी छत्र का रूप ले लेते हैं। उसी छत्र से रोशनी की नूरी डोरियां नीचे आती हैं, जिन पर हाथी और घोड़े हवा में झूलते हैं, गुलाटियां मारते हैं। हवा में तैरती हुई मछलियां और अपने पंखों से नूर बिखेरते हुए पक्षी निरंतर अपने स्वरूप बदल रहे हैं। ये दृश्य इतना आनंदित करने वाला और जीवंत है कि चेतना पूरी तरह से इसकी ओर खिंचती चली जाती है। इसी विशुद्ध खिंचाव को ही कृष्ण कहा गया है। ये कोई आम दुनियावी आकर्षण नहीं है, ये स्वरूपों से स्वरूपों की दौड़ है। सोचिए, बहुत सारे मोर एक साथ दौड़ते हुए आते हैं और पलक झपकते ही आपस में मिलकर एक दौड़ता हुआ नूरी घोड़ा बन जाते हैं। सारे हाथी मिलकर एक नई अलौकिक गति पैदा कर देते हैं। ये अद्वैत प्रेम का वो आकर्षण है जिससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। और बात सिर्फ दृश्यों की नहीं है, पूरे वातावरण में एक अद्भुत अद्वैत जुगलबंदी गूंज रही है। जो मधुर राग मोर अलापते हैं, बिल्कुल वही राग हाथी अपने स्वर में पूरी पूर्णता के साथ दोहराते हैं। यहाँ तबले की थाप और घुंघरों की झंकार एक हो जाती है। और जब ये सारा दिव्य संगीत, ये अथाह प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो आसमान में ये सब इकट्ठा होकर इश्क के विशाल बादल का रूप ले लेता है। और फिर शुरू होती है मूसलाधार नूरी बरसात, पवित्र यमुना जल की दिव्य वर्षा। ये नूरी बरसात पूरे वातावरण को अपने ही रंग में सराबोर कर देती है। पानी बरसते ही सारे मोर और हाथी एक पल में बदलकर जल के मोर और जल के घोड़े बन जाते हैं। तोते हवा में उड़कर उन्हीं गिरती हुई पानी की बूंदों के बीच अपने पंखों से नूरी छतरियां तान लेते हैं। मेंढक और कोयल अलग अलग सुर निकालकर इस रस और आनंद की तरंगों को असीम कर देते हैं। हर एक कण में केवल रस ही रस प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये कि इस अर्श अजीम के सुख को, इस नूरी लाड को हम इन दुनियावी सांसारिक शब्दों में कभी बांध ही नहीं सकते। स्वप्न के संसार की जुबान में वो ताकत ही नहीं है कि वो इस अद्वैत आनंद का बखान कर सके, क्योंकि जैसे ही इसे शब्दों में ढाला जाता है, ये यहीं के संसार की भाषा बनकर सीमित रह जाती है। ये तो केवल और केवल आत्मा के गहरे अनुभव का विषय है। अब हम इस अलौकिक सफर के अंतिम चरण में आते हैं। ये सारा भव्य कोलाहल, ये सारा असीम आनंद अब अपने चरम को छूने के बाद धीरे धीरे सिमटने लगता है। ये सारे बाहरी दिव्य दृश्य अब वापस भीतर की ओर मुड़ते हैं, एक पूर्ण, निर्दोष और गहरी शांति की ओर। ये जितने भी नूरी पशु, जंगली जानवर, उड़ते हुए घोड़े थे, ये सब केवल उस असीम लाड को प्रत्यक्ष करने के लिए रचे गए थे। जैसे जैसे आत्मा इसे निहार कर तृप्त होती है, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तब ये सभी नूरी चित्रकारियां, वो इश्क के बादल और वर्षा धीरे धीरे सिमटकर वापस आत्मा के उसी बातून, उसी गहरे केंद्र के भीतर विलीन हो जाते हैं। जीव अब पूरी तरह से स्वप्न के संसार से विमुख हो चुका है और अपने शुद्ध आत्म भाव में लीन हो गया है। चारों तरफ बस एक असीम ठहरा हुआ सुकून शेष रहता है। इस अंतिम विचार को जरा अपने भीतर गूंजने दें।
जब अनुपस्थिति का वो पुराना धूल भरा जाला हटा तो चेतना का वो सबसे गहरा केंद्र बिंदु पूरी तरह जाग उठा। जो मन हमारी अनुपस्थिति में पैदा हुआ था वो अब पूरी तरह से लय हो चुका है, मिट चुका है। आत्मा ने अपना वास्तविक वजूद, अपना स्वयं का श्रृंगार पहचान लिया है। क्या हम अपने भीतर जमे इन जालों को हटाकर उस नूरी अर्श को महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये आंतरिक परिक्रमा कभी समाप्त नहीं होती। ये शांत भाव से भीतर ही भीतर अनंत काल तक चलती रहती है।